नमस्कार साथियों। साथियों, भारत और अमेरिका के बीच एक फाइनली ट्रेड डील साइन होने वाली है। काफी समय से इस चीज को लेकर बातचीत चल रही है और अब कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा एक फाइनल ऑफर यूएसए को दिया गया है। एक फाइनल डील यूएसए को प्रस्तुत की गई है। यदि ट्रंप इस डील को स्वीकार करते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील साइन हो जाएगी। एटलीस्ट उसका पहला पार्ट 2025 के अंत तक साइन दोनों देशों के बीच कर लिया जाएगा। अब ये फाइनल ऑफर भारत की तरफ से क्या दिया गया है, भारत के लिए कितना फायदेमंद है, अमेरिका के लिए कितना फायदेमंद है, और आखिर अमेरिका इस फाइनल डील के अंदर, फाइनल ऑफर के अंदर इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आइकन पर क्लिक करने पर चैनल के अंदर यदि आप जाएंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और इसके अलावा वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दें। अब यहाँ पे बात हो रही है भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील की। जब से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किए गए हैं, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने की वजह से भारत पर एज सैंक्शंस लगाए गए हैं, तब से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील को लेकर वार्ताएं चल रही थी वो ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से बातचीत शुरू की गई है और अब कहा जा रहा है कि ट्रेड डील काफी जल्द फाइनलाइज होने वाली है और भारत की तरफ से एक फाइनल ऑफर अमेरिका को दे दिया गया है, ट्रंप को दे दिया गया है। इंडिया ऑफर्स फाइनल डील टू यूएस बट टैरिफ रिमूवल इज फोकस। भारत की तरफ से फोकस पूरा किया जा रहा है कि जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ्स हमारे ऊपर लगाए गए थे वो टैरिफ्स किसी तरीके से हट जाएं, क्योंकि उससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि भारत और अमेरिका की ट्रेड की यदि आप बात करेंगे तो काफी ज्यादा ट्रेड भारत और अमेरिका के बीच होता है। लगभग आपको दिखाई देगा भारत से अमेरिका को जो निर्यात किया जाता है वो 7.35 लाख करोड़ रुपए का है। 7.35 लाख करोड़ का यदि हम एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहे हैं तो हमारे एक्सपोर्टर्स जरूर से टैरिफ की वजह से इस वक्त परेशान हैं, स्पेशली जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाता है। इसके अलावा अमेरिका से भारत को जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो 3.46 लाख करोड़ रुपए है। अब यहाँ पे आप लोग गैप को देखकर ही समझ सकते हैं कि भारत से अमेरिका को निर्यात ज्यादा किया जाता है, आयात कम किया जाता है। पहली एप्रीहेंशंस तो यूएसए को इसी चीज को लेकर है, ट्रंप को इसी चीज से दिक्कत है, ये गैप इतना ज्यादा क्यों है, इंडिया को भी यूएसए से इंपोर्ट करना चाहिए। इस गैप को कम करने की जरूरत है, ट्रेड डेफिसिट को कम करने की जरूरत है। तो इसी चीज को लेकर चर्चा इस वक्त की जा रही है कि भारत अमेरिका से और ज्यादा क्या आयात कर सकता है। यहाँ पे इस गैप को फिल करने के लिए भारत को अमेरिका से चीजों को इंपोर्ट करना होगा, और इंपोर्ट करना होगा तो उसके लिए हमारे मार्केट को खोलना होगा। तो इसी चीज को लेकर यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि भारत किन चीजों के लिए, अमेरिका के किन प्रोडक्ट्स के लिए अपने मार्केट को ओपन कर सकता है, अपने मार्केट को खोल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए भारत का जो फोकस है एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाने को लेकर है, जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा विश्व के अंदर टैरिफ लगाए गए हैं। भारत के ऊपर 50% टैरिफ इस वक्त लगे हुए हैं, दुनिया में किसी भी देश पर नहीं लगे। ब्राजील के ऊपर पहले लगाए गए थे 50% टैरिफ, लेकिन बाद में उसको भी घटा के 19-20% कर दिया गया था। लेकिन अब विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिस पर 50% टैरिफ लगे हुए हैं। तो भारत डेफिनेटली ये चाहेगा कि हमारे टैरिफ इस वक्त थोड़े से कम हो जाए, जिससे एक्सपोर्टर्स को इतना नुकसान ना हो। हमारे एक्सपोर्टर्स भी आज के टाइम पे बोलने लगे हैं कि 19% टैरिफ पूरे विश्व में लगभग ये लगे हुए हैं, ये एवरेज टैरिफ है। 19, 20, 21, 22, 24% टैरिफ काफी सारे देशों पर लगे हुए हैं। तो हमारे ऊपर यदि 25% भी होंगे तो हम झेल लेंगे, लेकिन ये जो 50% है इससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। तो एटलीस्ट आप 25% टैरिफ तो कम कराओ। ट्रेड डील यदि अमेरिका के साथ इस चीज को लेकर हो जाती है, उसके अंदर यदि ये बात फाइनलाइज हो जाती है कि हमारे ऊपर से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाए जाएंगे, तो ये भारत के लिए काफी फायदे का सौदा होगा। लेकिन उसके लिए भारत बदले में क्या ऑफर कर रहा है, तो यही भारत की तरफ से फाइनल ऑफर है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब भारत के द्वारा अपना मार्केट खोला जा रहा है अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि भारत के द्वारा बंद रखा जाता था, जिससे कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको नुकसान कम से कम हो। बाहर से यदि चीजें आएंगी तो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, लोकल प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन झेलना पड़ेगा, जो कि उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है। लेकिन अब भारत ने कहा है कि हम कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हमारा मार्केट यूएसए के लिए खोल सकते हैं, जिनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, कृषि उत्पादों की यदि आप बात करें
तो सोयाबीन और ज्वार आपको दिखाई देगा। इसके अलावा मक्का भी है, जिसके लिए हमारा घरेलू मार्केट खोलने की चर्चा की जा रही है। अमेरिकी बातचीत टीम भी इस समय नई दिल्ली के अंदर है। लगातार इन चीजों को लेकर चर्चाएं की जा रही है और कृषि से जुड़े मुद्दों को ज्यादा खास ध्यान दिया जा रहा है। कृषि के अलावा भी चीजों को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कृषि से जुड़े मुद्दे, कृषि से जुड़े उत्पाद इस वक्त काफी फोकस का विषय है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हम अपना मार्केट अमेरिका के लिए ओपन करें। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंज्यूमर्स ज्यादा हैं, इसलिए हर देश ये चाहता है कि भारत का मार्केट एक्सेस कर सके। यहाँ पे कंज्यूमर ज्यादा है तो मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन यदि भारत ही अपना मार्केट बंद करके रखता है, एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगा देता है, अपने मार्केट को ओपन नहीं करता, तो यहाँ पे सामान बेचना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यही अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि अपना मार्केट आप लोग ओपन करो, और भारत के द्वारा भी इस बार दिलचस्पी दिखाई जा रही है बाजार खोलने के अंदर, ऐसा अमेरिकी टीम का कहना है। इसके अलावा अब आप यहाँ पे देखो कि भारत के द्वारा फाइनल डील क्या ऑफर की गई। अमेरिका क्या करता है, सालाना लगभग 30 अरब डॉलर का सोयाबीन और 17 अरब डॉलर का मक्का, 7.3 अरब डॉलर का गेहूं एक्सपोर्ट करता है। इसके लिए अमेरिका को चाहिए मार्केट। इतना सारा चीज यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, भारत का यदि मार्केट मिल जाता है तो अमेरिका के लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन समेत कई सारे देशों ने बायोफ्यूल बनाने के लिए अमेरिका के सोयाबीन और अमेरिका के एथेनॉल के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं और आने वाले साल में करीब 750 अरब डॉलर व्यापार का वादा किया है। तो यही सब चीज अमेरिका भारत से चाहता है। भारत अमेरिका से कृषि उत्पादों को खरीदने वाला है। इस चीज की डील भारत के द्वारा दी गई है। अब एग्जैक्टली कौन से उत्पाद खरीदे जाएंगे, सोयाबीन को खरीदने पर यहाँ चर्चा की जा रही है, ज्वार को खरीदने पर यहाँ चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही अमेरिका के अंदर निर्मित एथेनॉल को खरीदने की चर्चाएं भी यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा अमेरिका ये भी चाहता है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी अमेरिका से खरीदें, जीएम फसल भी अमेरिका से खरीदें, लेकिन भारत उस चीज को लेकर सतर्क है। ना ही जीएम फसलें और ना ही डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका से भारत खरीदना चाहता है। भारत के मार्केट में अमेरिका के डेयरी उत्पादों के लिए कोई स्थान क्यों नहीं है, ये चीज आपको किस तरीके से अमेरिका में डेयरी प्रोडक्शन होता है तब समझ में आएगा। अमेरिका के अंदर गायों को मांसाहारी फूड खिलाया जाता है, नॉनवेज प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं, और ये चीज इंडिया में कल्चरली एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। इस वजह से भारत नहीं चाहता कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में एंट्री दी जाए। इसके अलावा भारत के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स खुद के ही काफी ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, और यदि अमेरिका से एंट्री दी जाती है तो भारत को इस एरिया में काफी ज्यादा, इंडिया के प्रोड्यूसर्स को काफी ज्यादा नुकसान इस एरिया के अंदर उठाना पड़ेगा। तो जीएम फसलों को लेकर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर, साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर भारत यहाँ पे सतर्क है। लेकिन अमेरिका की तरफ से भेजे जाने वाले सोयाबीन और एथेनॉल का भारत बड़ा खरीदार बन सकता है। इस तरीके की डील फाइनल भारत के द्वारा अमेरिका को ऑफर की गई है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत को फिर से एक बार फोर्स कर रहा है कि हम जीएम फसलों या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में एंट्री दें। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा नहीं लगता है कि भारत के द्वारा इस तरीके की परमिशन दी जाएगी। अब अमेरिका के द्वारा अपनी साइड से काफी सारी चीजें की जा रही है। कृषि के अलावा और भी चीजों पर बातचीत चल रही है, जिसमें 1979 का एयरक्राफ्ट जो एग्रीमेंट है, उसके अंदर विमान के पुर्जों पर 0 टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। जो हम अमेरिका से विमानों के पुर्जे खरीदते हैं उस पर अमेरिका टैरिफ लगाया करता है, तो वो टैरिफ अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि हम 0 कर देंगे, जिससे आपको कम कर देंगे या फिर जिससे आपको ये चीजें सस्ती पड़ जाएंगी। तो यदि भारत अपनी तरफ से एक कदम उठाता है तो अमेरिका भी उसके बदले की कार्यवाही करेगा, उसमें भारत को हेल्प करेगा। इस तरीके की बातें अमेरिका के द्वारा आज के समय कही जा रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही टैरिफ नीतियों का काफी ज्यादा विरोध आज के समय किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से अमेरिका के ही लोग परेशान हो गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अमेरिकी सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करते हुए कहा कि भारत से टैरिफ हटाओ, यह गैर कानूनी है, इसका नुकसान अमेरिकी इसको उठाना पड़ रहा है। तो आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां पूरी तरीके से फेल कर गई हैं। इस बात का एहसास अमेरिका के लोगों को है और इसका आए दिन अमेरिका के अंदर विरोध होता रहा है। इवन अमेरिका के जो संसद है उसके अंदर काफी सारे सांसद इस चीज का विरोध कर रहे हैं। इसमें आप 3 सांसदों का नाम देख सकते हैं, डेबोरा रॉस है, मार्क विजी है और राजा कृष्णमूर्ति। इनके द्वारा, ये डेमोक्रेट सांसद है और इनके द्वारा टारगेट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को बोला गया कि जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मन मर्जी से देशों को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के साथ रिश्तों को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, और भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाए गए हैं उसका नुकसान आम अमेरिकी को, अमेरिकी किसानों को, अमेरिकी मजदूरों को उठाना पड़ रहा है।
इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी इस फालतू नीति को बंद करें, भारत पर टैरिफ लगाना बंद करें। इस तरीके की बात इन सांसदों के द्वारा बोली गई थी कि ये टैरिफ गैर कानूनी है और अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह है। इसका नुकसान भारत से ज्यादा आम अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। इस वजह से आप देखोगे कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक $12 बिलियन का पैकेज भी किसानों के लिए अनाउंस किया गया है, क्योंकि वहां के ही आम लोगों को काफी नुकसान इस चीज का उठाना पड़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों से बाज नहीं आते। लगातार अभी हाल ही में उनके द्वारा चावल पर टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। ट्रेड डील चल रही है बीच में, ट्रेड डील पर बातचीत जारी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहे हैं कि भारत के ऊपर चावल पर टैरिफ लगाया जाएगा। भारत है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये देश अमेरिका के अंदर चावल को डंप कर रहे हैं। तो ऐसी बातें इनके द्वारा बोली गई। एक तरफ ट्रेड डील चल रही है, दूसरी तरफ आप और टैरिफ लगाने की बात कर रहे हो। तो इसी तरीके की नीतियों का डोनाल्ड ट्रंप की लगातार लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। एटलीस्ट आप अपनी एक बात पर तो टिको। और आज ये ट्रेड डील चल रही है, एक बार इस पे साइन हो जाए, फाइनलाइज हो जाए, तभी जाकर कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग का कुछ नहीं पता। कल को ये घोषणा कर सकते हैं कि ट्रेड डील को रद्द किया जाता है, भारत पर और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज इस वक्त काफी अनसर्टेन है। स्पेशली अगर भारत को देखोगे, भारत के लिए उनकी नीतियां काफी ज्यादा अनसर्टेन रही है। भारत के साथ रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टेन्योर में काफी ज्यादा खराब हुए हैं। पाकिस्तान के संबंध यूएसए के साथ काफी ज्यादा बढ़े हैं। इवन यूएसए के द्वारा हाल ही में ये भी घोषणा की गई कि पाकिस्तान के अंदर F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए यूएसए के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार पाकिस्तान को ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। भारत के साथ ट्रेड डील अब किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या फाइनलाइज हो पाती है या नहीं, भारत के ऑफर्स को यूएसए के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। जिस तरीके की चीजें आएंगी, अपडेट्स के साथ आपके साथ जरूर से डिस्कस किया जाएगा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या भारत के द्वारा ऑफर जो यूएसए को दिया गया है वो भारत के लिए या फिर यूएसए के लिए ज्यादा फायदे का सौदा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।